हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, अबाउ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। उसके बाद यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उसके बाद 50% चांसेस ये भी होते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। हमें क्या हमारा यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हम 50% पे सोच सकते हैं, पर 50% पे सोचने के लिए हमें कोई क्लियर पैटर्न चाहिए। अगर मैं 5 रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये भी हो सकता है कि मार्केट 50% पे आए ही ना। तो हम देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट 50% पे आया और वहाँ से रिवर्सल आया है। पर क्या हमें यहाँ पे बाय करना है? तो नहीं बाय करना है। यहाँ पे क्यों नहीं बाय करना है ये मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सारे जो बुल्स होते हैं या इंस्टीट्यूशन के कंप्यूटर जो प्रोग्राम्ड हैं वो उनके 50% पे बाय ऑर्डर्स होते हैं, इसलिए ऐसे अब्रप्टली रिवर्सल्स आते हैं। अब यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? ये हो सकता है यहाँ पे कोई फॉलो आए। अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हमें देखना है। अगर यहाँ पे कोई वेज बनता है, वेज कैसे बन रहा है उसके हिसाब से हमें बाइंग के लिए प्लान करना है। अगर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं तो हमें देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो अभी बाय नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है। उसके बाद फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, फिर थर्ड पुश, फिर यहाँ पे एक वेज बनता है। अब वेज बनने के बाद क्या हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो इतना टाइट चैनल है, यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचना है। यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है? ये लो हो सकता है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। देखिए, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो फिर यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था। जब मार्केट रैली कर रहे हैं, भले बुल बार स्ट्रॉन्ग नहीं है पर क्या सेलिंग प्रेशर है? क्या यहाँ पे कोई बियर बार्स बन रहे हैं? तो कोई बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। अगर बियर बार्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाएँ। हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। ये बार पे इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। हमें ये हो सकता है कि हम वैसे स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है, पर आप इसकी जितनी भी बॉडी हैं 40 पॉइंट्स की बॉडी है ऑलमोस्ट, तो 40 पॉइंट्स आप नीचे स्टॉप लॉस इतना बड़ा यूज़ कर सकते हो। देखिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसका 40 है तो 300 ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ऑप्शन में बहुत बार सडनली कोई रिवर्सल आता है तो हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। और ये इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट बाइंग प्रेशर आया था, तो हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए तो हमें कुछ स्पेस मिले। तो हमारा यहाँ पे बाय होता। हम अभी 50,400 का सी देख लेते हैं। 50,400 तो देखिए हमारा यहाँ पे बाय होता। ये जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता, तो उसके हिसाब से ही ये बार का जो हाई है वो है ऑलराइट 83, लो है वो है 20, तो 50 पॉइंट्स। तो यहाँ पे और 50 पॉइंट्स नीचे प्रोजेक्ट करके हम उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। मैं वो इसलिए यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है साइडवेज जाए, उसके बाद अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे भी आता है तब भी हम एडिशनल क्वांटिटी बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो हमने अगर यहाँ पर बाय किया, मान लीजिए अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और फिर रिमेनिंग हमें होल्ड करना है। देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, अगर नहीं आता है तो फिर हमें होल्ड करना है। यहाँ पे डबल टॉप देखना है तो मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ये हमारे लिए फिर एक टारगेट होता। यहाँ पे से डिसअपॉइंटमेंट है तो हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। तो यहाँ पे आपका 700 पे एंट्री होती है और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट थोड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, अब ऑलमोस्ट टू लेगेड पुल बैक आता है। क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली EMA के ऊपर है, डोजी बार बन चुका है, अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? तो हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, देखना है कि मार्केट क्या यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अगर नहीं करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 882 और एग्जिट हमारा यहाँ पे होता 46 को। उसके बाद फिर
क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी सेल करने के लिए नहीं सोचना है, अभी EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अभी भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, और यहाँ पे अगर लोअर लोज बन रहा है तो यहाँ पे एक नया लो बन के मार्केट रिवर्स आ सकता है, पर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब और एक लोअर लो बन चुका है, पर यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, डोजी बार्स बन रहे, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे जब डबल बॉटम बन चुका है, ऑलराइट, इसे थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं ताकि बेटर दिखें। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हमारे लिए स्पेस एक तो बहुत कम है, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना था हमें कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, पर नीचे नहीं आ रहा है, जबकि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, ब्रेकआउट हो रहा है, और ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। अगर आपको हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो फिर हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि बस एक ही बार बना है, हमें नेक्स्ट बार पता नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अभी भी स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर अब ब्रेकआउट हो रहा है, अब ये डिसेंट से सिग्नल बाय सिग्नल आ रहा है, तो हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये रीज़नेबल ट्रेड होता है। तो आपकी यहाँ पे 48 को एंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चार्ट पे हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिसिंग था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था, जो हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा तब हमें एग्जिट करना था। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग आता है, तो यहाँ पे भले दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, उसके बावजूद फर्स्ट EMA टच हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा, तो फिर उसके बावजूद यहाँ पे साइडवेज जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिसिंग है। इसलिए बेटर ये है कि हम अगर हायर प्रोबेबिलिटी के लिए वेट करें, तो यहाँ पे मार्केट जब ब्रेक करता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल आ रहा है, अब इसके ऊपर जब मार्केट जाता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये रीज़नेबल बाय होता। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, बाइंग प्रेशर नहीं है, ये हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे जब मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करना चाहिए डबल टॉप बनने के बाद? तो काफ़ी टाइट चैनल हैं, पर मार्केट बी ए ट्रेंड में है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेल भी करते हो, तब भी आपको आई का फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होता। क्या रीज़नेबल हो सकता है टाइट ट्रेडिंग रेंज में? यहाँ पे रिस्क हो सकती हैं। यहाँ पे अगर कोई सेलिंग प्रेशर होता तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। क्या अब हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं ये जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है? अभी भी ब्रेकआउट्स कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, बार्स बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना और बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करना, वो सब रिस्की ट्रेड्स हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे अगर बाय भी करते हो, तब भी अगर फॉलोअप ऐसा बन रहा है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। क्या अब मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? तो अभी बाय यहाँ पे नहीं करना है। 3 स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट माइक्रो चैनल में है। आउट ऑफ 5 बार्स देर आर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स हाई। क्या मैं अब बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? तो अभी भी हमें बाय नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे ये बार देखिए सेकेंड बार ऑलमोस्ट इसके नीचे है, पर उसके बावजूद मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है, तो ये क्या दिखाता है? यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है। पर प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे हमें बाय करना मुझे रिजनेबल नहीं लगता है। यहाँ पे मार्केट, क्योंकि ये और ये दोनों ऑलमोस्ट हमें एक्सेप्शनल केसेस में मैं करता हूँ, पर अदरवाइज़ यहाँ पे ये इतना कन्विंसिंग नहीं है जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में होता तो अलग बात है। तो मार्केट यहाँ पे डीप पुल बैक, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, क्या हम अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये हमारे लिए एक टारगेट होगा। यहाँ पे देखना है मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर एक यहाँ पे जैसे हायर लो बना रहा है, उससे हायर लो बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं? और फिर से हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक रीज़नेबल बाय होता है 352 का, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल होता। तो हमारे लिए जो बाय थे, यहाँ पे सेल हमें नहीं लेना है, यहाँ पे कोई बाय नहीं था,
यहाँ पे हमें बाय इसलिए नहीं लेना है क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। हमें यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं एक्सपेक्ट करना है, बेटर ये है हमको यहाँ पे पुल बैक के लिए वेट करें। तो यहाँ पे पुल बैक आता है, फिर हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2 लेगेड पुल बैक के बाद हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट होता है। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है तो हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, फिर रिमेनिंग आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। फिर हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। आई मीन देयर आर ओनली 2 रीजनेबल ट्रेड्स। अभी हम मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी। सॉरी, फिन निफ्टी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। आप देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ हमारे यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कहीं बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अभी भी बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे क्या हम ये सेल ले सकते हैं? तो ये सेल हमारा नहीं बन रहा क्योंकि ये हमारे लिए इमीडिएट टारगेट है। अब फर्स्ट EMA का टच है, क्या हम ये बाय कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर टारगेट ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही जा रहा है। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है, पर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है? तो अभी भी हम टाइट ट्रेडिंग रेंज में हैं, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना रिस्की हो सकता है। जब मार्केट नीचे आता है तो क्या हम यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ से बायर्स आए थे, जब अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बायर्स आए? तो वो हो सकता है, पर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार्स हैं, यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार हो सकता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरे चार्ट में यहाँ पे बस एक ही ट्रेड मुझे रीज़नेबल लगता है, पर मैं शायद वो भी ना लेता क्योंकि चार्ट बहुत ख़राब है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। बार बार का पैटर्न है, अगर बार बार का पैटर्न है, बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट है तो हमें बाय नहीं करना है। इट इज़ वेरी इजी टू लूज़ द मनी। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? क्योंकि ट्रेडिंग रेंज है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। आप फॉलोअप देखिए, तो आप अगर यहाँ पे सेल भी करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करोगे? इमीडिएटली यहाँ पे। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, EMA के पास से इमीडिएटली रिवर्स आता है, तो क्लियर हमें स्टॉप लॉस भी नहीं मिल रहा है। 34 ऑलराइट, सो 8 और 34 माइनस 8 26, इसका लोड ऑलमोस्ट 26 हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ता। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, पर ये कोई इतना कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है जहाँ पे मैं सेल करने के लिए सोचूं, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज है, EMA के पास है। जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रिवर्स करने लगता है, तब हम सोच सकते हैं, पर उसमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मार्केट इसे ब्रेक भी करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।